स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद आशु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, जो कि अंतिम वैकेंसी रहेगी, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी गई है ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रेड यूनियन नेता जो 1990 के चुनाव में पोलैंड का निर्वाचित राष्ट्रपति बना था, वह कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेक वालेस। लेक वालेस एक ट्रेड यूनियन नेता थे जो 1990 के चुनाव में पोलैंड के निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। चिली में सैनिक तख्तापलट कब हुआ था? एनसीईआरटी का प्रश्न है। चिली में सैनिक तख्तापलट हुआ था 11 सितंबर 1973 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चिली में सैनिक तख्तापलट 11 सितंबर 1973 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संघ में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों को संविधान के किन प्रावधानों के तहत विशेष शक्तियां का लाभ उठाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 371 के तहत। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी, सबसे स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? तो दोस्तों वह संशोधन हो जाएगा 24वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की शक्ति में बदलाव किया गया था, जिसमें संविधान संशोधन के विधेयक को वीटो करने की शक्ति को सीमित कर दिया गया था। इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बात बनाया गया था और उन्हें इसे वीटो करने का अधिकार नहीं रहा। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 राजनीतिक दलों को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, यह तीनों राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी के सदस्यों में शामिल होते हैं संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद में योजना आयोग, अब नीति आयोग के सदस्य और अन्य विशेषज्ञ भी शामिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 170 भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। इस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के गठन, सीटों के आरक्षण और निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने के लिए स्थापित की जाती है और
इनका गठन राष्ट्रपति के आदेश से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद की नियम समिति की सिफारिश पर। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत संसद की नियम समिति की सिफारिश पर किया गया था। नियम समिति ने संसदीय समितियों के गठन और उनके कार्यों के लिए सिफारिश दी, जिसके आधार पर संसदीय समिति प्रणाली विकसित हुई। इसलिए सही उत्तर सी, संसद की नियम समिति है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ज्ञानी जेल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे और उन्हें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव के रूप में कार्य भी किया था। ज्ञानी जेल सिंह 1983 से लेकर 1986 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे, जब भारत ने इस संगठन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम अस्पृश्यता के अपराधों को रोकने और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव करना या किसी को परेशान करना अपराध माना जाता है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 229। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, संविधान में 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुसूची नगरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देती है और नगर पालिकाओं को अधिकार, प्राधिकार और दायित्व प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज संरचना में खंड स्तर पर कौन कार्य करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायत समिति। पंचायती राज संरचना त्रिस्तरीय है। पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत।